External Affair Insights। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक भारत को लेकर के ना जाने कितने सारे झूठ बोल चुके हैं और एक तरीके से कहा जाए तो वो लगातार दुष्प्रचार ही करते नजर आ रहे हैं। तो वही उनके कॉमर्स सेक्रेटरी हो या फिर उनके एडवाइजर्स, वो भी लगातार निम्न और घटिया स्तर की भाषा का इस्तेमाल भारत के खिलाफ लगातार कर रहे हैं। और इन्हीं कुछ वजहों से आज के समय भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 30 वर्षों में सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों में लगातार बढ़ रही तनाव क्या भारतीय डिप्लोमेसी में हुई चूक को दिखा रही है? आखिर भारत से अब की बार कहां चूक हो गई और क्या अब की बार ट्रंप द्वारा बनाई गई सरकार को सही से कैलकुलेट करने में भारत नाकाम रहा? और भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई ये गिरावट क्या ये स्थायी तौर पर देखने को मिलेगी या फिर निकट भविष्य में इसमें बदलाव होते हुए दिखेंगे? आज इसी पर विश्लेषण करते हुए चर्चा करेंगे कि आखिर भारत से कौन सी मिस्टेक्स हुई और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अब भारत को किस प्रकार से ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से हटते हुए कौन से नए स्ट्रेटेजीज पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर देश और दुनिया में होने वाली अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स पर विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर आने वाली वीडियोस आपके एग्जाम प्रिपरेशंस में हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी नॉलेज को भी एनहांस करने में मददगार हो सकती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ पर आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। दरअसल अमेरिकी चुनाव के दौरान भारत ने पहले से ही यह अनुमान लगा लिया था कि इस चुनाव में ट्रंप की जीत होने वाली है और ट्रंप के पिछले कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए भारत ने ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी पर ही ज्यादा फोकस किया था, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। वहीं पाकिस्तान जैसे देशों ने इस बार डिप्लोमेसी के स्थान पर दूसरे ऑप्शंस पर ज्यादा ध्यान दिया और भारी भरकम रकम लॉबिंग फार्म्स पर खर्च किए। और पाकिस्तान जैसा देश जो कि दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है, वह एक अनुमान के अनुसार लगभग हर महीने $6 लाख अलग अलग लॉबिंग फार्म्स पर खर्च कर रहा है। और इन्हीं लॉबिंग फार्म्स की मदद से पाकिस्तान आज के समय ट्रंप के साथ क्रिप्टो डील करने में सफलता पाई और रेयर अर्थ्स का झांसा देकर के ट्रंप के टैरिफ से होने वाले नुकसान से अपने आप को बचाया और साथ ही साथ भारत से पड़ने वाली मार से अपने आप को बचाया और अमेरिका का शरण लेने में कामयाब रहा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी और फॉरेन मिनिस्ट्री के अलावे दूसरे लॉबिंग फार्म्स जैसे ऑप्शंस पर ज्यादा फोकस भी नहीं किया और कहीं न कहीं विदेश मंत्रालय अब की बार बनाई गई ट्रंप की सरकार को भी आंकने में नाकाम रही। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जब ट्रंप ने लगातार झूठे दावे किए कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है, तो भारत ने कई अलग अलग मौकों पर ट्रंप के इस झूठ को एक्सपोज भी किया और उसे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी नहीं किया। और इन्हीं सभी कुछ वजहों ने ट्रंप के ईगो को बढ़ाने का काम किया, जिसका परिणाम हम ये देख रहे हैं कि आज के समय अमेरिका भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को लगातार आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। हालांकि अब जाकर के भारत ने मर्क्यूरी पब्लिक अफेयर जैसे लॉबिंग फार्म्स को अपॉइंट किया है, जिसमें भारत उसे हर महीने $75,000 पे करेगा। पर यदि देखा जाए तो भिखारी पाकिस्तान, जो कि आज के समय लॉबिंग फार्म्स पर $6 लाख प्रति महीने खर्च कर रहा है, उसकी तुलना में भारत की ये खर्च काफी कम है। यानी कि साफ है कि भारत अभी भी लॉबिंग पर उतना फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि आज के समय भारत सरकार एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, डोमेस्टिक कंजप्शन को इंक्रीज करना और सेल्फ रिलायंस जैसे लॉन्ग टर्म फैक्टर्स पर ही फोकस कर रही है और जिसका फायदा हमें लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेगा। पर अभी के लिए कुछ नुकसान होते हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी पाकिस्तान की तरह लॉबिंग पर ज़्यादा खर्च करने चाहिए और ट्रंप को अपीज करना चाहिए, या फिर आज के समय भारत सरकार जो कर रही है वही ठीक है? और क्या आपके अनुसार आने वाले समय में ट्रंप यू टर्न लेता हुआ दिखाई देगा या फिर आने वाले 4 वर्षों तक हमें इसे झेलना ही पड़ेगा? आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम जानना चाहेंगे कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। तो होप कि आपको सारी बातें सही से समझ में आई होंगी कि आखिर वो पाकिस्तान जिसे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, आज के समय डोनाल्ड ट्रंप उसे इतना पसंद क्यों कर रहे हैं और उसे हर प्रकार की सहायता क्यों प्रदान कर रहे हैं, और वहीं भारत के अगेंस्ट में वो इतने प्रेशर क्यों बिल्ड अप कर रहे हैं। तो अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक देश ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और दूसरे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स को अपने देश में बैन कर दिया है। आपको बताना है कि आखिर ये कौन सा देश है जिसने ऐसा किया है, और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी श्रीलंका। प्रश्न का उत्तर काफी आसान है क्योंकि ये काफी दिनों से न्यूज में था, तो होप आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।
तो आशा करते हैं कि आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोस को भी लाइक और शेयर जरूर करें। तो आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को लाइक करना निश्चित तौर पर हमारे लिए काफी मददगार होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।